नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। दादरी मामले में अखलाक के परिवार पर दर्ज होगा मुकदमा। गांव वालों की याचिका पर अदालत ने दिया आदेश। गोवध अधिनियम के तहत केस। केशव मौर्य ने किया अदालत के फैसले का स्वागत। कहा पहले ही दिन दर्ज होना चाहिए था केस, लेकिन राज्य सरकार ने राजनीति की वजह से नहीं की कार्रवाई। यूपी चुनाव के लिए शीला दीक्षित बनी कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार। नई जिम्मेदारी के बाद शीला ने प्रियंका वाड्रा से प्रचार की अपील की। यूपी में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख होंगे संजय सिंह। प्रमोद तिवारी को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। शीला की नई जिम्मेदारी पर कांग्रेस कार्यकर्ता खुश। इलाहाबाद में मनाया गया जश्न। शीला दीक्षित को वाटर टैंक घोटाले में एसीबी का नोटिस। 26 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। शीला दीक्षित ने एसीबी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया। पूछताछ में मदद करने का भरोसा दिया। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने जमकर लताड़ा। कहा पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बना लिया है। अमेरिका ने दी पाकिस्तान को नसीहत। सभी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने को कहा। आतंकी अड्डे बंद करने को भी कहा। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह सचिव के अलावा आईबी और रॉ के प्रमुख मौजूद। कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए सीमा पार से आता है पैसा। सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए हर साल करीब 100 करोड़ रुपए भेज रहा है पाकिस्तान। कश्मीर घाटी के हालात में थोड़ा सुधार। प्रदर्शनों का सिलसिला थोड़ा कम हुआ। मरने वालों की संख्या 37 तक पहुंची। जम्मू के बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा फिर रोकी गई। बालटाल के यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई है। ट्विटर ने हाफिज सईद लाइव नाम का अकाउंट किया ब्लॉक। हाफिज से जुड़ी जानकारी होती थी पोस्ट। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर की गई कार्रवाई। कश्मीर में हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए अब ड्रोन का होगा इस्तेमाल। श्रीनगर के लाल चौक पर किया गया टेस्ट। श्रीनगर पहुंचे दिल्ली एम्स के 3 आंख स्पेशलिस्ट। प्रदर्शन के दौरान घायल मरीजों का करेंगे इलाज। 100 से ज्यादा लोगों को आंख में लगी है चोट। श्रीनगर में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों का जम्मू में प्रदर्शन। राहत आयुक्त ऑफिस के बाहर जताया विरोध। पत्थरबाजी को लेकर की शिकायत। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों की पासिंग आउट परेड। 512 जवानों ने पूरी की ट्रेनिंग। 13 कश्मीर के हैं। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को होगा शक्ति प्रदर्शन। कार्यवाहक राज्यपाल तथागत रॉय ने बुलाई विधानसभा की बैठक। साउथ सुडान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन संकट मोचन जारी। 143 भारतीयों का पहला जत्था कल सुबह तिरुवनंतपुरम पहुंचेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गिरफ्तारी पर रोक 2 हफ्ते बढ़ाई गई। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक के कोर्ट को अभी तक नहीं भेजा जवाब। जाकिर नाइक फिर नहीं आया सवालों के जवाब देने। सऊदी अरब से स्काइप के जरिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। महाराष्ट्र के परभणी में आईएसआईएस का संदिग्ध गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था नसीर। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कर रहा था गुमराह। परमानेंट कमीशन न मिलने पर विंग कमांडर पूजा ठाकुर की अपील। आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने 4 हफ्ते में वायुसेना से मांगा जवाब। 3 लाख से ऊपर के नकद लेन देन पर लग सकती है पाबंदी। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने की सिफारिश। रेप वाले बयान पर सलमान खान ने भेजा जवाब। सूत्रों के मुताबिक सलमान ने नहीं मांगी माफी। कहा महाराष्ट्र महिला आयोग के कार्यक्षेत्र का मामला ही नहीं। नीट अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, लेकिन फिलहाल दखल से किया इनकार। विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका। अदालत के आदेश के बावजूद अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का नहीं दिया ब्यौरा। 27 जुलाई तक जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव राजेंद्र कुमार। 21 जुलाई को होगी जमानत पर सुनवाई। सत्येंद्र जैन की बेटी ने मोहल्ला क्लिनिक की सलाहकार का पद छोड़ा। बीजेपी और कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सोनिया गांधी ने पीएम पर निशाना साधा। कहा मोदी सरकार की नीतियों से किसान परेशान। सरकार ने सूखे के लिए कुछ नहीं किया। बिहार के गन्ना मंत्री फिरोज अहमद ने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा बिना रिश्वत के नहीं होता काम। मेरे दामाद को भी देनी पड़ी थी रिश्वत। दिल्ली के चर्चित जिगीशा घोष मर्डर केस में सभी 3 आरोपी दोषी करार। 20 अगस्त को होगी सजा। पर बहस 7 साल पहले हुई थी जिगीशा की हत्या। आम आदमी पार्टी विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में सुनवाई टली। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों को दोबारा बुलाया। 21 जुलाई को होगी सुनवाई। एमपी के आईएएस अधिकारी रमेश
ठेटे ने दी आत्महत्या की धमकी। मुख्यमंत्री शिवराज और उनके करीबी अधिकारियों पर लगाया खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून मेहरबान, अब तक सामान्य से 11% ज्यादा बारिश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से हालात बदतर, करीब 80 गांवों का संपर्क टूटा। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर भी बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश से उफान पर चंबल नदी, कोटा बैराज में बांध हुआ पानी से लबालब, कई और बांधों में भी पानी बढ़ा। दिल्ली में नगर निगम की तैयारियों की खुली पोल, थोड़ी बारिश के बाद लाजपत नगर में सड़क पर भारी पानी, सुबह से जाम में फंसे लोग। मुंबई की सड़कों के गड्ढों पर एमएनएस का अनोखा प्रदर्शन, मराठी गाने पर कीर्तन कर शिवसेना पर निशाना साधा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हमला, महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे के बाद बीजेपी में विरोध का शब्दबाण। मुंबई में सब्जी कारोबारियों की हड़ताल खत्म, लेकिन कीमत में नहीं आई कमी, 100 रुपए किलो के आसपास बिक रही है ज्यादातर सब्जियां। कर्नाटक के तुमकुर में चर्च पर हमला, अज्ञात शख्स ने चर्च के गेट पर तेल छिड़ककर आग लगाई, पुलिस ने शुरू की तहकीकात। बिहार के कैमूर के एसडीएम जितेंद्र गुप्ता को न्यायिक हिरासत में पटना की बेऊर जेल भेजा गया, ट्रक मालिक से रिश्वत मांगने का है आरोप। पटना हाईकोर्ट से बिंदी यादव को मिली जमानत, गया के छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव का पिता है बिंदी, बेटे को बचाने का है आरोप। आसाराम के जोधपुर आश्रम में एक सेवादार की संदिग्ध हालत में मौत, आश्रम के मुताबिक करंट लगने से गई जान। गुजरात के छोटा उदेपुर में खाप पंचायत का इंसाफ, 50 साल की महिला से प्यार करने पर 45 साल के शख्स की पिटाई, 2 लाख रुपए का जुर्माना मिला। छत्तीसगढ़ में धममंत्री में एक स्कूल में छलका शराब का जाम, पंचायत सचिव की बैठक में परोसी गई शराब। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने दी शिक्षकों को चेतावनी, रिजल्ट सही ना आया तो टीचर पर होगी कार्रवाई। यूपी के रामपुर में हादसा, कोसी नदी में 11 छात्र बहे, 2 की मौत, 9 को बचाया गया। कहा जा रहा है कि सेल्फी लेने के दौरान छात्र डूबे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, काम के दौरान सुरक्षा की मांग की। आगरा में समाजवादी पार्टी का साइकिल ट्रैक बदहाल, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कई जगह काम अधूरा, साइकिल ट्रैक पर चल रहे हैं मवेशी। शहर के पूर्णिया में हादसा बेकाबू, स्कॉर्पियो सड़क किनारे बैठे लोगों पर पलटी, 4 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई के पवई में हादसा, 40 फीट गहरी खाई में गिरी फॉर्च्यूनर, हादसे में 3 लड़कियों समेत 4 लोग घायल। दिल्ली में फिर रोड रेज की वारदात, आदर्श नगर में 4 लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने की खानापूर्ति। मुंबई के अंबोली में एक मॉडल ने की खुदकुशी, बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी करमजीत कौर उर्फ नेहा, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। जोधपुर के एक प्राइवेट स्कूल में रैगिंग का मामला, 5 लड़कियों ने 11वीं की क्लास की एक छात्रा के कपड़े उतरवाए, आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। लखनऊ में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात, कैंट इलाके में महिला बैंक कर्मी से बाइक सवार लुटेरों ने छीने 20 लाख रुपए। लखनऊ में एक दारोगा पर रिश्वत लेने का आरोप, वायरल हुए पैसे लेने का वीडियो, करीब 10 महीने पुराना स्टिंग ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हत्या की गुत्थी सुलझी, नाबालिग भाई ने किया था राहुल का मर्डर, अनैतिक संबंध बनाने की कर रहा था कोशिश। यूपी के महोबा में शादी का मंडप बना जंग का मैदान, दहेज मांगने से गुस्साए दुल्हन के परिवार ने दूल्हे और बारातियों की जमकर पिटाई की, लड़की ने शादी से भी किया इनकार। यूपी के फर्रुखाबाद में दुल्हन बनी लुटेरी, शादी के बाद कैश और जेवरात लेकर फरार, सबूत मिटाने के लिए शादी के फोटो भी किए गायब। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने नाबालिग लड़की की शादी को रोका, बैंड बाजा बारात शादी के चौखट से लौटी। यूपी के पीलीभीत में एक पुलिस वाले पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, शराब के नशे में सिपाही ने की महिला के साथ अश्लील हरकतें। राजस्थान के भीलवाड़ा में एएसआई पर लगा लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, गांव वालों ने की पिटाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लोगों की सोच बदली, ट्रेनी आईएएस के समझाने पर टॉयलेट बनाने के लिए तैयार हुए 9 गांव के लोग, अंधविश्वास की वजह से अभी तक नहीं बन पाए थे शौचालय। अहमदाबाद के गांधी आश्रम में टॉयलेट करने से मिलते हैं पैसे, मीथेन गैस बनाने में होता है इस्तेमाल। यूपी के बस्ती में पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल, गरीब के घर शादी से पहले आग लगने पर पुलिस वालों ने दिलाया नया सामान, खाने पीने का भी किया इंतजाम। फिजूल खर्ची के खिलाफ आगरा के एक शख्स ने पेश की मिसाल, एक ही दिन की 4 बेटी की शादी, लाइटिंग का खर्च बचाने के लिए एक ही दिन में
चारों बेटियों का फेरा। यूपी के बागपत में नट बिरादरी की अच्छी पहल, शराब पीने पर लगाएंगे 5,000 का जुर्माना, महिलाओं से नहीं कराएंगे मजदूरी। कालाधन घोषित करने वालों को बड़ी राहत, 3 किस्तों में दे सकेंगे जुर्माना। 30 नवंबर को पहली, 31 मार्च को दूसरी और 30 सितंबर 2017 तक जमा करना होगा तीसरी किस्त। होंडा ने भारत में 1,90,000 गाड़ियां वापस लेने का ऐलान किया, खराब एयरबैग की वजह से ये लिया गया है फैसला। रिटेल के बाद अब होलसेल महंगाई भी बढ़ी, जून में थोक महंगाई दर 0.79% से बढ़कर 1.62% हुई। ईंधन, बिजली और खाने पीने की चीजों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े। जूलर्स को बड़ी राहत, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाने की सीमा बढ़ाई, अब सालाना 6 करोड़ की जगह 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर लगेगी एक्साइज ड्यूटी। शेयर बाजार में भी अच्छी खरीदारी, सेंसेक्स 127 और निफ्टी 45 अंक चढ़कर बंद। कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंक और कैपिटल गुड्स शेयरों में अच्छा कारोबार। आईएसआईएस के आतंकियों ने सीरिया का विमान गिराया, वीडियो जारी कर किया दावा, हादसे में पायलट की मौत। अप्रैल के बाद इस तरह की दूसरी कार्रवाई। आईएसआईएस को बड़ा झटका, आतंकी संगठन ने अबू उमर अल शिशानी के मारे जाने की पुष्टि की। बगदादी का सैनिक सलाहकार था शिशानी। दक्षिण चीन सागर पर पाकिस्तान ने किया चीन का समर्थन, कहा बातचीत और शांति से सुलझाया जाए मुद्दा। सेंट्रल जापान में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं, मौसम विभाग ने दी बाढ़ की चेतावनी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक साथ कई कारों में लगी आग, आतंकवादी घटना से फिलहाल इनकार। टेस्ला की ऑटो पायलट कार में दूसरी टक्कर, अमेरिका की कैलिफोर्निया में टेस्ला की एक और कार टकराई। 25,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के छलांग लगाने की तैयारी, 30 जुलाई को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में अमेरिका के स्काई ड्राइवर ल्यूक एटम्स। डेविड कॉमरन की विदाई में लगा इंडियन तड़का, फेयरवेल डिनर में परोसा गया समोसा, हैदराबाद की सेफ्रॉन चिकन और कश्मीरी रोगन का भी स्वाद दिया। टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने वेस्टइंडीज की बैटिंग को बताया मजबूत, कहा टेस्ट मैच की पहली पारी में वेस्टइंडीज की बैटिंग से पार पाना चुनौती। टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने कहा कोच कुंबले समझते हैं बॉलर्स का मन, मुश्किल हालात में बढ़ा सकते हैं मनोबल। टीम इंडिया की प्रैक्टिस में कोच अनिल कुंबले ने सिखाया बॉलिंग के गुर, प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाजी में आजमाया हाथ। वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने की घोड़े की सवारी, रविंद्र जडेजा और शिखर धवन हॉर्स राइडिंग करते नजर आए। बीसीसीआई के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंसे पूर्व क्रिकेटर प्रवीण आमरे बीसीसीआई की जांच में पाया गया दोषी, आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला और दिलीप वेंकटसर को मिली क्लीन चिट। जयपुर में पिंक बॉल से खेला गया डे नाइट टेस्ट मैच, कामयाब रहा पिंक बॉल का प्रयोग, भारत में बनी पिंक बॉल से खेला गया मैच। इंटरनेशनल फुटबॉल रैंकिंग में भारत की छलांग, फीफा रैंकिंग में 11 स्थान बढ़कर 152वें स्थान पर पहुंचा भारतीय फुटबॉल टीम। एक्टर प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा के खिलाफ पुणे पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, नो स्मोकिंग जोन में हुक्का सर्व करने का है आरोप। पुलकित सम्राट के साथ रिश्तों के सवाल पर यामी गौतम हुई नाराज, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। पुलकित की पत्नी श्वेता ने लगाया था परिवार तोड़ने का आरोप। सलमान खान की बहन अर्पिता की पार्टी में सलमान खान के साथ दिखी यूलिया बंतूर, पार्टी के कई और सितारे भी हुए शामिल। एक्टर कमल हसन चेन्नई के हॉस्पिटल में भर्ती, पैर में मामूली फ्रैक्चर के बाद भर्ती हुए। फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग कर मुंबई लौटे रणवीर सिंह, गर्लफ्रेंड दीपिका से सगाई से जुड़े सवाल का दिया गोलमोल जवाब। अजय देवगन की फिल्म शिवाय में नजर आ सकते हैं सलमान खान, हो सकते हैं स्पेशल अपीयरेंस। सलमान और संजय को फिर से मिलाने की कोशिश में लगी मान्यता दत्त, सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच चल रही है कोल्ड वॉर।